आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ गुरु भक्त आरुणि को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 5 गुरु भक्त आरुणि। धौम्य ऋषि के आश्रम में आज बड़ी चहल पहल थी। सूर्योदय से पहले ही शिष्यों ने हवन मंडप को हल्दी, कुमकुम, पुष्प पत्र आदि से सुसज्जित यानी सजाना करना शुरू कर दिया था। आज स्वाति नक्षत्र लगने वाला था। गुरुजी अन्य आचार्यों और शिष्यों के साथ वर्षा की कमी के कारण वन उपवन के पेड़ पौधे मुरझा गए थे। पशु पक्षी पानी के लिए तरस गए थे यानी बेचैन हो गए थे। वनवासी लोग बहुत कष्ट उठाकर दूर दूर से पानी पीने का लाते थे। पूरा वनांचल यानी वन क्षेत्र जो था वो पानी पानी पुकार रहा था। बड़ी नदी पोखर बनकर रह गई थी यानी नदी में थोड़ा सा ही पानी रह गया था। पोखर में कम पानी होता है, तालाब जैसा पानी, उसमें कोई प्रवाह नहीं रह गया था। वह कहाँ जाती? नदी के पास आश्रम के कुछ खेत थे जिसमें खड़ी फसल पानी के अभाव से सूख रही थी। धान के पौधों को यदि समय पर पानी नहीं मिला तो अन्न कैसे पैदा होता? आश्रमवासी क्या खाएंगे? अतिथियों का स्वागत कैसे करेंगे? आज इन सब समस्याओं का समाधान यानी हल होने वाला है। गुरुदेव की भविष्यवाणी कभी भी झूठी नहीं हुई। उनकी मंत्र शक्ति कभी व्यर्थ यानी बेकार नहीं गई। उनका यज्ञ कभी भी निष्फल बिना फल के नहीं रहा। वे यज्ञ के विज्ञान को जानते हैं। आज निश्चित ही वर्षा होगी। खेत पानी से भर जाएंगे। नदियों और तालाबों में नया नीर यानी नया पानी लहराने पड़ेगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों, वनवासियों की करुण पुकार प्रकृति अवश्य सुनेगी। पानी तो जीवन है, वह सबको जरूर मिलेगा। और थोड़ी देर में ही यज्ञ मंडप वैदिक मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। यज्ञ कुंड से अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठने लगी। चारों ओर सुवासित धूम्र, सुहासित मतलब सुगंधित धुआं फैलने लगा, मानो यह बादलों को पुकार रहा हो। आओ मेघ आओ रे, रिमझिम जल बरसाओ रे, यानी हे बादलों आओ और तुम वर्षा करो। आहुतियों पर आहुतियां लग रही थी। शिष्य बीच बीच में कनखियों से देख लेते थे कि आकाश में कोई बदली उठी या फिर नहीं। गुरु धौम्य मंत्रोच्चारण कर रहे थे। वे धूम्र ऋषि के पुत्र थे। यज्ञ के धूम्र को देखकर समझ गए कि अब बादल घिरने वाला है। और ज्यों ही पूर्ण आहुति की स्वाहा ध्वनि यज्ञ मंडप से आकाश की ओर उठी, नेत्रप की दिशा से काले बादल का एक टुकड़ा तैरता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते शीघ्र गर्जन करते हुए काले दिमाग मेघ में परिवर्तन हो गया। नीला आकाश कजरारा यानी काला हो गया। फिर टप टप बूंदों की वर्षा और दूसरे ही क्षण में मूसलाधार यानी तेज बारिश होने लगी। बस चारों ओर पानी ही पानी। पेड़ पौधों के तो जैसे प्राण लौट आए हों। पशु पक्षियों की आंखों में यानी खुशी झलकने लगी। शिष्य जो थे वो नाच उठे। आचार्यों के मुखमंडल पर उल्लास यानी खुशी के जो फूल थे वो खिल उठे। सौम्य ऋषि के हर्ष का तो कोई पार ही नहीं था। आज उनका यज्ञ सफल हुआ था। वे दोनों हाथ उठाकर बादलों का स्वागत कर रहे थे। वरुण देव पधारिए, धरती की प्यास बुझाई। हंसते कूदते सभी शिष्य अपनी अपनी कुटियों में चले गए। आचार्यगण भी यह स्थान छोड़कर विश्राम कक्ष की ओर लौट गए। अचानक से धौम्य ऋषि को कुछ याद आया। अरे, खेत में पानी भर गया होगा। वह मेड़ तोड़कर कहीं बाहर न निकल जाए। यदि सब पानी बाहर निकल गया तो धान की फसल का क्या होगा? पानी तेज हो गया, जल्द ही संध्या हो जाएगी। अब इस समय खेत पर मैं किसे भेजूं? उनकी दृष्टि यानी नजर यज्ञ स्थल की ओर गई। देखा एक बच्चा वहां सफाई कर रहा। अरे आरुणिम तुम? वो बोले, हाँ गुरुदेव। वत्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुदेव, सब शिष्य पानी से डरकर अपनी अपनी कुटिया में चले गए। मैं यहाँ यज्ञ पात्र और सामग्री समेटने में लगा रहा। बेटा आरुणिम, इस समय तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। बड़े भाग्य से आज अच्छी वर्षा हो रही है। धान के खेत में अच्छा पानी भर गया होगा।
देखो कहीं मेड़ तोड़कर बाहर न निकल रहा हो जाए। शीघ्र ही खेत पर जाओ, विलंब यानी देर न करो बेटा। अच्छा गुरुदेव। अरुणिम खेत की ओर चल पड़ा। उसका अंग अंग रोमांचित यानी रोमांच से भर गया। गुरु जी ने उसे एक बहुत जरूरी काम सौंपा था। शीघ्रता से पैर बढ़ाता हुआ वह खेत की ओर चला जा रहा था। अरुणिम खेत पर पहुंच गया। चारों ओर पानी ही पानी था। पूरा खेत तालाब से भर गया था। उसने पूरे खेत का निरीक्षण किया और अचानक एक जगह जाकर वह रुक गया। अरे, इस स्थान पर तो मेड़ टूटी हुई है और पानी तेजी से बाहर निकल रहा है। यदि इसे नहीं रोका गया तो मेड़ और टूट जाएगी और खेत का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। मैं पांचाल देश का बालक हूँ, पानी का महत्व जानता हूँ, कृषि का महत्व समझता हूँ। मेरे होते खेत को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अरुणी आसपास की गीली मिट्टी उठाकर टूटी मेड़ पर रखने लगा, पर जैसे ही वह मिट्टी लेने जाता, रखी हुई मिट्टी पहले पानी से बह जाया करती। थोड़ी मिट्टी रखता तो वो पानी से बह जाती थी। उसने कई बार ये प्रयास किया, पर हर बार पानी के प्रवाह यानी बहाव से मिट्टी उसको बहा ले जाता था। जब उसने देखा कि पानी को रोकने का कोई उपाय नहीं, तो वह स्वयं ही उस टूटी हुई मेड़ की जगह पर लेट गया। लेटते ही उसके शरीर का दबाव से मेड़ का जो छेद था वो बंद हो गया और पानी रुक गया। अरुण वहीं लेटा रहा। शाम हुई, फिर रात्रि का घना अंधेरा फैल गया। ऊपर से पानी बरस रहा था। शरीर कपा देने वाली ठंडी हवा चल रही थी। जल के छोटे छोटे जीव भी देह को यानी शरीर को काट रहे थे, लेकिन अरुणी ने उसकी परवाह यानी चिंता नहीं की। वो उसी पानी में लेटे रहे। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते करते प्राण भी चले जाएं तो उसकी चिंता उसे नहीं थी। अरुणी का शरीर जैसे खेत की मेड़ का हिस्सा बन गया था। उधर आश्रम में रात्रि शयन यानी रात को सोने से पहले सब शिष्य प्रणाम करने गुरु आए तो गुरु धौम्य ने पूछा, अरुणी कहाँ है? गुरुवर, आपने ही तो उसे खेत पर भेजा था। एक शिष्य ने उन्हें जवाब दिया। ऋषि चिंता में पड़ गए। अरे, यह मैंने क्या किया? अरुणी अभी तक नहीं आया। वह कहीं वर्षा में गिर तो नहीं गया? धौम्य के लिए एक एक पल काटना कठिन हो गया। वे विचलित यानी चिंतित हो गए। हाय, उस गुरु भक्त भोले बालक को इस कठिनाई में डालकर मैंने अच्छा नहीं किया। पर वे क्या करते? रात्रि गहरी हो गई थी और उस समय कुछ किया भी नहीं जा सकता था। सुबह होते ही गुरु अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचते और वो पुकारते जा रहे थे, बेटा अरुणी तुम कहाँ हो? बेटा अरुणी तुम कहाँ हो? रात भर खेत की मेड़ पर बरसते पानी में लेटे रहने के कारण अरुणी का शरीर अकड़ गया था। बुद्धि चेतना शून्य हो गई थी। फिर भी वह क्षीण आवाज में बोला, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। ऋषि धौम्य दौड़कर उसके पास आए और पहुंचे। मेड़ पर लेटे हुए अरुणी को देखकर सारी बात वो समझ गए। उठो वत्स कहकर महर्षि ने उसे उठाकर हृदय से यानी अपने सीने से लगा लिया। अरुणी धन्य हो गया। उसकी सारी पीड़ा, उसके सारे दर्द मिट। महर्षि बोले, विद्या ग्रंथों के माध्यम से नहीं आती, वह तो गुरु सेवा, सहनशीलता, कर्तव्य निष्ठा और संयम से आती है। जो व्यक्ति स्वयं के सुख दुख की परवाह न करके लोक कल्याण के कार्य करता है, वही महापुरुष है। आज मेरा गुरु होना सार्थक हो गया, क्योंकि मुझे अरुणी जैसा शिष्य मिला है। अरुणी ने आज यह सिद्ध यानी प्रूव कर दिया कि ऋषि कर्म और कर्म ऋषि में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंकुर उगाने पड़ते हैं, दोनों को जल से सींचना पड़ता है, दोनों की टूटी मेड़ ठीक करनी पड़ती है। उन्होंने अरुणी की पीठ थपथपाई यानी शाबाशी देते हुए कहा, लक कहलाओगे, क्योंकि तुम खेत की मेड़ से उठे हो। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति बड़ा तभी होता है जब वह सम्मिष्ट के लिए जीता है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहे। उसी समय सभी दिशाएं बोल उठी, अरुणी तुम धन्य हो। जब जब संसार में गुरु भक्ति के आदर्श यानी तब तुम्हें याद जरूर किया जाएगा। जब जब बरसाती पानी का सदुपयोग की बात उठेगी, तुम याद किए जाओगे। जब जब ऋषि कर्म और कृषि कर्म के समन्वय में आवश्यक उपस्थिति होगी, तब तब तुम याद किए जाओगे। जब जब पानी का अपव्यय छोड़कर लोग एक एक बूंद की मूल्यवान
समझेंगे और जल ग्रहण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानेंगे, तब तब तुम्हें याद किया जाएगा। आरुणि तुम महान हो। इस पाठ के रचयिता हैं नंद किशोर काबरा। तो इसी के साथ ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।